हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम सीईटी एग्जाम को लेकर जो है वो आपसे चर्चा करेंगे कि सीईटी एग्जाम में जो है वो इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस के लिए हमें तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए और हमारा सिलेबस क्या क्या है। आज का हमारा जो पर्पस है वीडियो बनाने का वो ये है कि हम जो है वो सीईटी एग्जाम के सिलेबस को लेकर जो है वो आपसे चर्चा करेंगे कि वास्तव में सीईटी एग्जाम में इंग्लिश का कौन कौन सा पोर्शन आपके इंक्लूड किया गया है। हम जो चर्चा करेंगे वो 10th प्लस 2 लेवल की चर्चा भी करेंगे, उसका भी इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ग्रेजुएशन लेवल का जो अपना सिलेबस है उसकी भी चर्चा करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 10th प्लस 2 लेवल वाला अपना सिलेबस है और ग्रेजुएशन लेवल वाला जो अपना सिलेबस है, इसका जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके इंक्लूड है और उन टॉपिक्स को लेकर किस प्रकार की हमारी आगे की रणनीति रहनी चाहिए वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि 10th प्लस 2 लेवल का जो सिलेबस है और जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है अपना, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हम चीज़ों को समझेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि सीईटी एग्जाम का पेपर कितने मार्क्स का है, टोटल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन जो हैं वो बार बार आते रहते हैं, कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, ये चीज़ें हैं। तो देखो, अपना जो सीईटी का इंग्लिश का जो सिलेबस है, चाहे वो 10th प्लस 2 लेवल का हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, हम दोनों की चर्चा करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी देख लेंगे। तो अपना जो पेपर होगा सीईटी का वो 300 नंबर का पेपर होता है। अपना सीईटी के अंदर 300 मार्क्स का पेपर अपना होता है और इन 300 मार्क्स के अंदर से अपने पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। अपने को 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 300 मार्क्स का अपना पेपर होता है। इंग्लिश के रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा रेशियो माने तो लगभग 20 से लेकर 24-25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 20 से लेकर 24-25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, तो लगभग अपना 40 से 50 नंबर के बीच जो है वो अपना इंग्लिश का सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है बोथ लेवल में, चाहे वो 10th प्लस 2 लेवल हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो। 300 नंबर का पेपर है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है और इंग्लिश के रिगार्डिंग जो है वो अपने 20 से 24 क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है लेकिन लगभग 20 से लेकर 24 क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि अपना जो है वो चाहे 10th प्लस 2 लेवल की बात हो या अपने ग्रेजुएशन लेवल की बात हो, बड़े ध्यान से समझना है। इन दोनों के ही अंदर अपना जो है वो सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि अपना सर ग्रामर के अंदर क्या क्या अपना सिलेबस आता है, वो चीजें देखेंगे अपन। अपना जो है वो पहला पोर्शन होता है ग्रामेटिकल पोर्शन, कि ग्रामर के अंदर जो है वो 10th प्लस 2 लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, अपन ये देखेंगे। ग्रामर के अंदर अपने पास देखो 5 टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, 5 टॉपिक अपने पास में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है टेंसेज। आपका जो पहला टॉपिक है वो है टेंसेज और इसी में आपको पूछा जाता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। सर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज क्या होता है? टेंस अपना जो टॉपिक होता है उसी का पार्ट जो है वो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का मतलब होता है इस टेंस के बाद में कौन कौन सा टेंस आ सकता है, वो पूछा जा सकता है अपने से। ठीक है, टेंसेज हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हो गया और मेंशन नहीं किया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन इसी के अंदर अपने को जो है वो अगला जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है कंडीशनल सेंटेंसेज के भी। ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंसेज के क्वेश्चन भी इसी में पूछे जा सकते हैं। तो अपने को केवल इतना नहीं मान के चलना है कि भाई अपने जो है वो टेंस का टॉपिक है या सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का है, अपने को कंडीशनल सेंटेंसेज के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि टेंस वाले पार्ट में क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंसेज के रूल्स वगैरह आते हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक है, पहला जो अपना बिंदु है वो है टेंसेज या सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। सेकंड अपना जो है वो है वॉइस। सेकंड टॉपिक अपना ग्रामर का जो टॉपिक है उसमें दे रखा है वॉइस। वॉइस में अपने पास आपको पता है एक्टिव से पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी अपन को करवा सकता है। अपन को दोनों चीजें आनी चाहिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है वॉइस का। तीसरा जो टॉपिक है, अपने जो जितना भी सिलेबस है वो स्कूल लेवल पर अपना पढ़ा हुआ सिलेबस ही है, वैसे कोई खास विशेष बात नहीं है, बस लेवल से पढ़ना है इनको। तीसरा जो अपना टॉपिक है वो है नरेशन। तीसरा जो सीईटी का अपना टॉपिक है वो है नरेशन। सर नरेशन क्या है? नरेशन वास्तव में क्या आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वही क्या है अपना नरेशन है, वो इसमें मेंशन किया हुआ है। ये अपना तीसरा टॉपिक है। टेंसेज हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। फिर अपने हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में वो अपने को एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मोर देन वन भी पूछ सकता है। उस पर ऐसा कोई फिक्स नहीं किया हुआ है कि इस टॉपिक में 2 क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि वो टेंस में 1 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है टेंस में वो 2 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है 3 भी पूछ ले। अपना जो चौथा टॉपिक है वो है अपना प्रीपोजिशन। चौथा जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है अपना। सर प्रीपोजिशन कौन कौन से? प्रीपोजिशन जैसे आपने नाम सुना होगा, एट हो गया अपना, इन हो गया अपना, ऑन हो गया अपना, अबोव है, विद है, बाई है और बहुत सारे प्रीपोजिशन है इत्यादि। ये अपने को अपना टॉपिक मेंशन किया हुआ है। और लास्ट जो अपना टॉपिक मेंशन किया हुआ है वो है डिटरमिनर्स। ये अपना ग्रामेटिकल पोर्शन है। जो 5वां अपना टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। उसने अलग अलग लिखा है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। वास्तव में ये आर्टिकल्स जो है वो डिटरमिनर्स का ही पार्ट होते हैं, लेकिन अलग अलग सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। डिटरमिनर्स और आर्टिकल ये अपने टॉपिक है। आर्टिकल आपको पता ही है, एंड देखो आर्टिकल बोला जाता है। सम हो गया, मेनी हो गया, मच हो गया, फ्यू हो गया, एफ यू हो गया, द फ्यू, लिटिल, मच, ये सारे जितने वर्ड आपने सुने हैं, सेवरल, वेरियस, ये सारे किसका पार्ट है? ये इसमें आते हैं, ये डिटरमिनर्स में आते हैं। और डिटरमिनर्स का पार्ट क्या है? आर्टिकल्स। ये 5 टॉपिक अपने मेंशन किए हुए हैं। पहला जो टॉपिक है ग्रामेटिकल पोर्शन में टेंसेज है।
सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन में जो दे रखा है वो आपका टेंसेज है, ठीक है। दूसरा है वॉइस, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपकी पड़ी हुई है। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, फिर प्रीपोजिशन हो गया, और आर्टिकल या डिटर्मिनर्स हो गया। इन दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। ये अपने 5 बिंदु जो है वो अपने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। अब इन एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन वो पूछता है अपने को। ये अपना ग्रामर का पोर्शन है, ये दोनों लेवल के लिए है, चाहे वो 10th+2 वाला लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों लेवल की बात अपन कर रहे हैं। ये अपना ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब इसके आगे जो अपना सेकंड पोर्शन है वो है वोकेब का, जिसमें अपने को यहाँ तो अपना सारा काम होता है समझने का, रूल बेस्ड काम होता है कि रूल्स वगैरह अपन जो है वो ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो यहाँ से अपना काम हो जाता है। अब वोकेब वाला जो पोर्शन है अपना, वोकेब का जो पोर्शन है वो अपना लर्निंग का पोर्शन है। वहाँ अपने को जो है वो चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वोकेब वाले पोर्शन में अपने पास क्या क्या है, देखो वोकेब में अपने पास लिखा हुआ है जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है, उसमें अपने पास जो पहला टॉपिक दे रखा है वो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी एकल शब्द दे रखा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, ठीक है। सेकंड जो है वो एंटोनिम्स, जिसका नाम है विलोम शब्द, ठीक है, या इसे एंटोनिम्स को अपन कह सकते हैं सिमिलर वर्ड्स। ये अपने पास सिमिलर वर्ड्स दे रखे हैं उसने, सॉरी, एंटोनिम्स जो है वो अपने पास है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स पूछेगा, इसी को एंटोनिम्स बोलते हैं, विलोम शब्द। और सिनोनिम्स अपने होते हैं सिमिलर वर्ड्स, वो अपने से सिमिलर वर्ड्स पूछेगा, सिनोनिम्स पूछेगा। ये चीजें ऐसी हैं जो अपने को मेमोराइज करनी होती है, याद करनी होती है। जैसे अपन जो है वो मान के चले कि रेगुलर यदि अपन जो है वो 5 वर्ड्स भी याद कर लेते हैं तो अपना काम बढ़िया से बढ़िया हो जाता है। PYQ लगा लेते हैं तो हो जाता है काम यहाँ से। फिर अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स। देखो इसमें वो शब्दावली आती है जो ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज की जो वर्ड्स हैं वो काम में आते हैं। जैसे मान लो अपन इंग्लिश में किसी वर्ड को पढ़ते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं, और कोई वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में उसका मींस दूसरा होता है, ठीक है। तो ये अपने को प्रिपेयर करनी होती है, ज्यादा नहीं है, बार बार रिवाइज करेंगे तो लगभग 100 से 200 वर्ड्स जो है वो आप यदि प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है। आपको हिंदी में कोई वर्ड दे देगा, उसकी इंग्लिश पूछ लेगा, या इंग्लिश में देखिए हिंदी में पूछ लेगा, ये दोनों मोड पे अपन जो है तैयार करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज में किसी वर्ड का क्या अर्थ होता है, ठीक है। जनरल सेंस में तो अपन सभी जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल हिंदी का उसका जो मीन्स है वो थोड़ा सा दूसरा होता है, वो है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है इडियम एंड फ्रेजेस। ये वन एंड ओनली ऐसा टॉपिक है जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे है, ये आपका जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। ये डिफरेंस है बस, ये अपना ग्रेजुएशन लेवल पे है, और वो जो टॉपिक है अपना, बाकी जो टॉपिक है वो दोनों लेवल पे है। 10th+2 लेवल पे सारे टॉपिक है, इस टॉपिक को छोड़कर। ये केवल 10th+2 लेवल पे नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है। कौन सा? इडियम एंड फ्रेजेस। ये अपना वोकेब का पोर्शन है, जिसमें अपने पास में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सेकंड जो है वो एंटोनिम्स है, जिसका मतलब है अपोजिट वर्ड्स। फिर है सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स पूछेगा अपने को। फिर अपना ग्लोसरी है, जो ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स में काम आने वाले वर्ड्स है, वो उनको अपने को मेमोराइज करना है। फिर अपने पास मुहावरे वगैरह, लोकोक्तियां, इडियम, फ्रेजेस वगैरह ये अपने को जो है वो प्रिपेयर करनी है। ये अपना वोकेब का पोर्शन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना पोर्शन है वो पोर्शन ये है। वास्तव में ये जो पार्ट है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन भी आता है और वोकेब का पोर्शन भी आता है, इसको मर्ज करके ये बनाया हुआ पोर्शन है। तो देखो इसमें क्या है, अपने को ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन का मींस क्या है सर? ट्रांसलेशन जो है वो अपने को ऐसे पूछा जाएगा कि अपने को हिंदी से इंग्लिश भी पूछ सकता है और इंग्लिश से हिंदी भी पूछ सकता है, यानी वाइस वर्सा हो सकता है कि इससे हिंदी का सेंटेंस देके इंग्लिश भी बनवा सकता है और इंग्लिश का देखे वो अपने से हिंदी भी पूछ सकता है। तो ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आएंगे, और ये लगभग चीज जो है वो आपके टेंसेज में कवर हो जाती है। यदि आप टेंसेज ढंग से कर लेते हो तो ये चीजें वहां से आपकी कवर हो जाती है। फिर अगला है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। ये वास्तव में अपने को लेटर लिखवाएगा नहीं, अपने से लेटर लिखवाएगा नहीं, क्योंकि अपनी जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड है, अपने से लेटर नहीं लिखवाएगा अपने को। तो वो केवल ये चेक करेगा कि अपने को लेटर राइटिंग के अंदर जो है वो एड्रेस लिखना आता है कि नहीं लिखना आता है, ठीक है। सैल्यूटेशन कहां से आता है, नीचे क्या लिखते हैं, ये सारी बातें अपने से पूछेगा। उसमें उसने मेंशन किया ऑफिशियल लेटर्स के बारे में अपने से पूछेगा, डेमी ऑफिशियल्स के बारे में पूछेगा, सर्कुलर के बारे में पूछेगा, और अपने से जो है वो नोटिसेस के बारे में पूछेगा। ये सारी चीजें अपने स्कूल लेवल पे चली हुई है, ये पूछेगा वो। फिर तीसरी जो चीज होती है, यहां से आपके बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कंप्रहेंशन ऑफ पैसेज। अपने को पैसेज देगा और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देगा। यहां से आपके जो है वो फिक्स है, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पैसेज वाले पोर्शन से। लेकिन अपना जो वोकेब का पोर्शन यदि बढ़िया हो जाता है, ठीक है, अपना ग्रामर का पोर्शन बढ़िया हो जाता है, तो उसके लास्ट में ये चीजें जो हैं वो बड़ी आसान हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो अपना सिलेबस रहा, तो आपने मोटा मोटा देखा कि ग्रामेटिकल पोर्शन में अपने पास 5 टॉपिक दे रखे हैं, इधर से वोकेब वाले पोर्शन में अपने पास जो है वो लगभग 5 टॉपिक दे रखे हैं, और आगे जो है वो 3 टॉपिक और लगभग आपके जो सिलेबस में वो 13-14 टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? अब अपना जो द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उस पर आज से हम 0 से एडवांस तक कंप्लीट जो है वो सिलेबस आपको CET का करवाएंगे। CET का सिलेबस करवाने के बाद में आपको जो है वो कंप्लीट उसके PYQ MCQ सीरीज जो है वो करवाई जाएगी। तो आज से अपन जो है आज से ही अपने जो है वो ग्रामर की सीरीज भी चलना चालू होगी। आपके ग्रामर के टॉपिक भी चालू कर दिए जाएंगे, और साथ में आपका वोकेब का पोर्शन भी जो है वो आज से आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस सिलेबस के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। जितना भी कंटेंट रहेगा वो क्वालिटी कंटेंट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।